वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कांतारा मूवी के बारे में अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा और जिसने नहीं सुना वो आज इस वीडियो के जरिए सुन लेगा। आज की वीडियो में मैं आपको कांतारा की कहानी तो दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ इस कहानी से जुड़े कुछ छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जो इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाती है। कहानी शुरू करने से पहले गाइस ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ कांतारा फिल्म के पहले पार्ट के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप लाइक और कमेंट्स के जरिए मुझे वो बता पाते हैं, उसके बाद ही मैं आपके लिए कांतारा कहानी का अगला पार्ट लेके आऊंगा। तो आइए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अपनी कांतारा की कहानी पे चलते हैं। तो कांतारा एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक जादुई जंगल। इसे आप जादुई समझिए या फिर एक ऐसा जंगल जिसमें एक अजीब शक्ति का वास है। और शुरुआत से लेके एंड तक ये कांतारा की कहानी एक जंगल के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। काफी सालों पहले जब अपना राजमहल छोड़ के वो राजा शांति की तलाश में जंगलों में दर दर भटक रहा था, तब उसे इसी जादुई जंगल में वो रहस्यमय पत्थर दिखा था, जिस पत्थर में साक्षात उस जंगल के कुल देवता पंजरुली का निवास है। और इन पंजरुली देव को दया और रक्षा का देवता माना गया है। पुराने किस्से कहानियों में कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बगीचे में एक जंगली सुअर मर गया था, लेकिन मौत के बाद उस सुअर का बच्चा अकेला अनाथ उसी बगीचे में रह गया। माता पार्वती को उस पे दया आ गई और उन्होंने उसे अपना बच्चा समझ के पालना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ये सुअर बड़ा हुआ, ये बहुत ज्यादा उत्पात मचाने लग गया। भगवान शिव को इस पे गुस्सा आया और उन्होंने इसे मार दिया। लेकिन अब इसकी मौत के बाद माता पार्वती बहुत निराश हो गई। उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए भगवान शिव ने उसकी आत्मा को धरती लोक पे भेज दिया, जहां उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों की रक्षा करने की। और आगे चल के गाँव वालों की रक्षा करने वाले ये देवता गाँव वालों के बीच पंजरुली देव के नाम से जानने लगे। इन्हीं सब कारणों की वजह से पंजरुली देव को दया, करुणा और सुरक्षा का देवता कहा गया है। लेकिन उस दिन जंगल में राजा ने पंजरुली देव वाले उस पत्थर को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। ठीक उसी समय पंजरुली देव एक गांव वाले के अंदर आते हैं और राजा से सवाल करते हैं कि अगर तुम ये सारी जमीन गांव वालों के नाम कर दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक इसी समय राजा को चेतावनी देते हुए पंजरुली देव उसे कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर भविष्य में भी तुम या तुम्हारे परिवार में से किसी ने भी गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तो शायद फिर भी तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन गुलिगा तुम्हें बहुत कड़ी सजा देगा। पंचरुली की तरह गुलिगा भी एक दैव्य अवतार हैं, लेकिन पंचरुली से बिल्कुल उलट गुलिगा को न्याय और क्रोध का देवता कहा जाता है। गुलिगा देव की कहानी इतिहास में काफी पुरानी है। कहा जाता है कि गुलिगा देव का जन्म एक पत्थर में से हुआ था। ये पत्थर पार्वती माता को एक राख के ढेर से मिला। इस राख को जब भगवान शिव ने पानी में बहाया तो वहां से गुलिगा का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के बाद गुलिगा को भगवान विष्णु के पास उनकी सेवा करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन गुलिगा का वो भयानक गुस्सा और कभी ना खत्म होने वाली भूख भगवान विष्णु को परेशान करने लगी। गुलिगा एक शक्तिशाली लेकिन क्रोध से भरे हुए दैव्य थे, जिनकी भयानक शक्तियों से अन्य देवी देवता भी घबराते थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने इन सब चीजों से तंग आके उन्हें धरती पे भेज दिया, धरती लोक में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ भी उनकी भूख ना तो शांत होने का नाम लेती और ना ही उनका क्रोध कम होता दिखाई दे रहा था। इसलिए धरती पे रहने वालों को भी अब गुलिगा देव से कई परेशानियां होने लगी थी, जिसे देख के भगवान विष्णु को समझ आया कि कोई दिव्य शक्ति ही अब गुलिगा को शांत कर सकती है। वो एक बार फिर से प्रकट हुए और अपने हाथ की छोटी उंगली गुलिगा को खाने के लिए दे दी। लेकिन गुलिगा ने जैसे ही उनकी उंगली को मुंह लगाया, गुलिगा के पेट में जल रही वो भूख की आग हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। मोक्ष और शांति की प्राप्ति के बाद गुलिगा का इस दुनिया में मकसद साफ हो गया। अब वो अपने उसी क्रोध और विनाश की आग का इस्तेमाल पापियों को सजा देने के लिए करते थे। लेकिन एक समय की बात है जब पंजरुली और गुलिगा देव एक ही धरती पे राज करना चाहते थे। दोनों में कई दिन तक भयानक युद्ध हुआ,
जिसके बाद काली माता प्रकट होके इन दोनों में सुलह कराती हैं। देवी माँ ने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। दया के बिना न्याय अधूरा है और न्याय के बिना दया बेकार है। इसलिए दुर्गा माता ने दोनों को साथ मिलके काम करने का आशीर्वाद दिया और तब से लेके आज तक पंचरुली और गुलिगा साथी और रक्षक देवता बन गए। एक दया से रक्षा करता और दूसरा अन्याय को मिटाकर न्याय लाता। इसी दया और करुणा के भाव के चलते पंचरुली देव राजा के साथ चलने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक चेतावनी गुलिगा के नाम की भी उन्हें दे दी। अब यहाँ से ये कहानी कई साल आगे पहुँचती है। अब उस गांव और जंगल पे राजा के वंशज राज करते हैं। देवेंद्र नाम का गांव में रहने वाला ये जमींदार राजा का ही वंशज है, जो गांव के लोगों के साथ मिलजुल के इस गांव की सेवा में लगा है। लेकिन देवेंद्र का असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। उसके पूर्वजों ने जो गांव वालों को ये जमीन दी थी, वो जमीन देवेंद्र वापस चाहता है। लेकिन देवेंद्र को पंचरुली देव का डर भी सताता है, क्योंकि देवेंद्र की तरह देवेंद्र के पिता ने भी गांव वालों से ये जमीन वापस हथियाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी मौत इतनी बुरी तरीके से हुई जिसका डर देवेंद्र के मन में आज भी है। इसलिए गांव वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के देवेंद्र उनका पहले भरोसा जीतना चाहता है। और इसी गांव में रहने वाला शिवा नाम का ये आदमी हमारी कहानी का मेन हीरो है। शिवा देवेंद्र का भी काफी खास है और उसके हर छोटे बड़े काम में ये शिवा ही देवेंद्र के साथ खड़ा मिलता है। अब इस शिवा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनका कनेक्शन वही शिवजी और पार्वती की पुरानी कहानी से जा मिलता है। पहले तो इसका नाम शिवा है, जो कि साक्षात भगवान शिव का नाम है। जिस तरह शिवजी भगवान ने पार्वती माता के बगीचे में उस सुअर को मारा था, बिल्कुल उसी तरह शिवा भी जंगल में आए दिन सुअरों का शिकार करता रहता है। यहाँ तक कि अपने घर के पास एक ऊंचे पेड़ पे शिवा ने अपना एक अड्डा बना के रखा है, जिसका नाम कैलाश है और ये नाम शिवजी के कैलाश पर्वत से लिया गया है। अब शिवा के पिता गांव में भूत कोला किया करते थे। कोला एक ऐसी नृत्य शैली है जहां पे गांव वाले जंगल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हर साल गांव में ये कोला शिवा के पिता पंचरुली देव और गुलिगा को खुश करने के लिए किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसे ही कोला करते हुए उस राजा के वंशज और देवेंद्र के पिता ने शिवा के पिता की आस्था पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि कोला करते हुए जो तुम पे आत्मा आती है, वो आत्मा दरअसल पंचरुली की है ही नहीं, ये दरअसल तुम ड्रामे करते हो। जवाब में शिवा के पिता कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति झूठी है और मुझ पे पंचरुली देव का साया नहीं आता तो मैं यहीं रह जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे अंदर पंचरुली देव आ गए तो मैं कोला करते करते ही गायब हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगा। और होता भी वैसा ही है। एक रात कोला करते करते शिवा के पिता ऐसे ही गायब हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी भक्ति और साधना पूरे गांव वालों के सामने साबित कर दी। अपने पिता का इस तरह गायब होना शिवा के दिल और दिमाग पे काफी गहरा जख्म छोड़ के गया है। इन्हीं सब की वजह से उसने अपने पिता की तरह कभी भी कोला नहीं किया। अपने पिता की तरह गायब हो जाने का डर शिवा को भी सताता रहता है, इसलिए कभी भी वो भगवान के करीब गया ही नहीं। और शायद इसीलिए वो जंगल से लकड़ी चोरी करना और जंगली जानवरों का शिकार करना, वो सब इसीलिए किया करता ताकि वो भगवान से जितना दूर हो सके उतना दूर जा सके। लेकिन अगर पूरे गांव में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में है तो वो शिवा ही है। वो अन्याय और अपमान के खिलाफ हमेशा डट के खड़ा रहता, गांव वालों की मदद के लिए हमेशा आगे, और कभी भी कोई भी मुश्किल पड़ने पे गांव वाले हमेशा शिवा को ही याद किया करते। लेकिन एक मिनट, अगर आपको याद आ रहा हो तो पंचरुली देव और गुलिगा देव, इन दोनों में ही लोगों के लिए न्याय, करुणा और दंड का भाव है। दोनों ही गांव वालों की रक्षा करने वाले देव माने जाते हैं और ऐसी ही कुछ क्वालिटीज हमारे शिवा के अंदर भी हैं। लेकिन शिवा के कभी कोला ना करने की वजह से उसके कजन गुरुआ को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। अब इन सबके बीच गांव में
फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की एंट्री होती है। गांव वालों की इस जमीन पे सरकार ने फॉरेस्ट रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी है और अब मुरली की जिम्मेदारी है कि वो इस सारी जमीन गांव वालों से छुड़वाए। और अब जाहिर सी बात है गांव वाले इसके हक में तो कभी नहीं होंगे, इसलिए वो मुरली और बाकी पुलिस वालों का जोरों शोरों से विरोध करते हैं। और इन सब में हमेशा शिवा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। शिवा मुरली को कहता है कि ये जमीन हमारी है और हमारे देवी देवताओं का इसमें वास है। तुम क्या, अगर पूरी मिलिट्री भी आ जाए तो हम ये जमीन सरकार को नहीं सौंपेंगे। इन सब की वजह से मुरली और शिवा में मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब एक दिन पुलिस वाले जबरदस्ती शिवा के गांव पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद गांव वालों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। काफी गर्मा गर्मी के बाद शिवा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब शिवा जेल में है और पीछे से देवेंद्र जमींदार गुरुआ पे प्रेशर बनाता है। वो गुरुआ को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अगले भूत कोला में तुम पंचरूली देव बनकर एक्टिंग करना, मतलब ऐसा दिखाना जैसा देवता तुम्हारे अंदर आ गए हैं। फिर तुम उन गांव वालों को कहना कि ये सारी जमीन देवेंद्र को दे दो। यानी देवेंद्र लोगों की जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन धोखे से। गुरुआ एक ईमानदार और धार्मिक आदमी है, इसलिए उसने देवेंद्र के इस प्लान के लिए मना कर दिया। लेकिन गुरुआ के मुंह से ना सुन के देवेंद्र गुस्से में लाल हो जाता है और गुरुआ का मर्डर करके उसकी लाश गांव के बीचों बीच फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली गांव वालों की जमीनों के डॉक्यूमेंट चेक करने में लगा है। अब क्योंकि जमीन फॉरेस्ट रिजर्व को देनी है, इसलिए सारा पेपर वर्क तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट चेक करते समय उसे समझ आती है कि यह जमीन असलियत में गांव वालों के नाम तो है ही नहीं। धीरे धीरे धोखे से देवेंद्र ने काफी जमीन गांव वालों की अपने नाम कर ली है, जिसका गांव वालों को कोई आइडिया नहीं। जमींदार की ये सच्चाई वो गांव वालों के सामने रख देता है। जिस मुरली को गांव वाले अभी तक एक बुरा व्यक्ति समझ रहे थे, दरअसल वो दिल का बुरा बिल्कुल नहीं था। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था जो उसे गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले थे, पर असलियत में तो वो गांव वालों का भला ही सोच रहा है। अब यहाँ शिवा और मुरली की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों अब जमींदार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कोई कदम उठा पाते, जमींदार अपने सारे आदमियों को लेके गांव पे हमला कर देता है। हमले में जमींदार की फौज भारी पड़ जाती है और शिवा मारा जाता है। शिवा की लाश गांव वालों के सामने पड़ी है और सब रोते बिलखते जमींदार के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। जमींदार को भी पता है कि शिवा के बाद अब इन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं। पर कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होता है। शिवा के मरे हुए शरीर में गुलिका देव अपनी जगह लेते हैं। आज से काफी साल पहले उस राजा को पंचरूली देव ने गुलिका के बारे में ही चेतावनी दी थी, क्योंकि गांव वालों के साथ अगर कोई भी अन्याय हुआ तो गुलिका उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पंचरूली देव की तरह गुलिका के अंदर करुणा का कोई भाव नहीं। वो अन्याय के खिलाफ लोगों को न्याय तो दिलाएंगे, लेकिन उसकी सजा जो पापियों को मिलेगी वो बहुत भयानक होगी। और कभी कोला न करने के बावजूद भी गुलिका देव ने शिवा के अंदर वास किया। शिवा के जरिए उसने इन सारे पापियों को सजा दिलाई और उस जमींदार का वध उसी तलवार से किया जो तलवार उसके पूर्वजों ने उस धरती पे उस दिन छोड़ी थी जिस दिन वो पंचरूली का वो पत्थर लेके गए थे। अब तक जिन भगवान की शक्तियों से शिवा मुंह चुराता फिर रहा था, वो शक्तियां उसे मजबूरी में अपने अंदर समानी ही पड़ गई। हालात कुछ ऐसे बन गए मानो देवी देवताओं ने शिवा का पहले ही चुनाव कर रखा हो कि असली हकदार तो कोला का यही है। इसके कुछ सालों बाद अगले सीन में शिवा कोला करते हुए दिखाई देता है। लेकिन कोला करते करते शिवा जंगल की तरफ निकल गया, जहां उसे 20 साल पहले गायब हुए अपने पिता उसी कोला के अवतार में दिखाई दिए। दोनों बाप बेटा एक साथ उस जंगल में फिर से गायब हो गए। और ये दर्शाता है कि आज तक शिवा ने जिस शरीर को संभाल के रखा था, असलियत में उसका मकसद तो उस शरीर में छुपा ही नहीं था। उसे असली मोक्ष और असली भक्ति की प्राप्ति तो तब हुई जब उसने अपने आप को पंचरूली देव और गुलिका देव के हवाले कर दिया। स्टोरी की एंड में शिवा अपने पिता से मिलता है, जो उसके असली मुक्ति का प्रतीक हैं। यहाँ मुक्ति का मतलब है अपने शरीर और भौतिक जीवन से ऊपर उठ जाना, मतलब पैसे, जमीन या पावर की इच्छा तो बिल्कुल ही छोड़ देना।
फिल्म कांतारा ये दिखाती है कि हर मेन कैरेक्टर कुछ ना कुछ अपना बनाने की कोशिश करता है, जैसे जमीन, इज्जत या फिर अधिकार। लेकिन असल सच तो ये है कि कुछ भी किसी का नहीं होता। ये प्रकृति हमें सिर्फ कुछ समय के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करने देती है, लेकिन अंत में तो हमें खाली हाथ ही जाना है। इसके साथ साथ उस फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली का भी एक काफी इंटरेस्टिंग रेफरेंस मेरे दिमाग में आया है, तो अब मैं आपको लास्ट में वो भी बता ही देता हूँ। उस फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम मुरली था और मुरली ही श्री कृष्ण जी का एक नाम है जो कि विष्णु के अवतार हैं। फिल्म के दौरान मुरली कभी कभी बुरा आदमी लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महाभारत के दौरान कृष्ण जी कई लोगों को बुरा लग रहे थे, लेकिन लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उनसे उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, जो उनके असूलों के हिसाब से सही होता है। और इस फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने भी वही किया। उसका काम था जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व बना के उसे सुरक्षित करना, जंगल में रहने वाले लोगों को सुरक्षित करना, और अंत में उसने वही किया। क्लाइमेक्स सीन के दौरान जब शिवा जख्मी होता है और उसका सिर पत्थर पे लगता है, तो उसी घटना की वजह से वहां शिवा के अंदर गुलिगा देव प्रकट होते हैं और पूरे गांव को उस जमींदार से बचा लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जमींदार का वहां गांव में आना, शिवा और बाकी गांव वालों के साथ मारपीट करना और फिर शिवा का सर उस पत्थर पे लगना, ये सब कभी हो ही नहीं पाता अगर मुरली और शिवा दोस्त ना बने होते। तो शुरू से ही हमारे विष्णुदेव शिवा को एक मार्गदर्शन दे रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखें तो शिवा और मुरली का रिश्ता भी गुलिगा देव और पंजुरुली देव जैसा है। पहले दोनों आपस में मिलते हैं, फिर लड़ते हैं और आखिर में साथ मिलके गांव की रक्षा करते हैं। और लास्ट के कुछ सीन्स में कोला करते हुए शिवा भी मुरली को कुछ ऐसे ही इशारे करता है। गायब हो जाने से पहले वो मुरली को इशारा करके कहता है कि अब इस गांव की रक्षा तुम्हें ही करनी है। इसीलिए कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो कहानी का वो हिस्सा है जो हमें हमारे पूर्वजों की परंपरा दिखाती है, प्रकृति के प्रति उनका सम्मान बताती है और इंसान और देवताओं के बीच का रिलेशन काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। और अगर कोई इस कल्चर को बहुत अच्छी तरह से दिखा सकता था तो वो साउथ इंडियन सिनेमा ही था। और इसीलिए इस कांतारा के छोटी छोटी डिटेल्स और हिडन रेफरेंसेस को दिखाने वाली ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या कांतारा का अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन ऐसा ही देखना चाहते हैं।